Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो सुमित पीर जी, सुना आपने युद्ध छिड़वा दिया? सर, संजय सर, सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुभारंभ करते हैं। सर, मैं तो लास्ट टाइम जब हुआ था इनका शुरू, मैं तो बोला था इनकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होगा और बड़ा भरपूर युद्ध होगा। पहले जो इनकी झड़पें होती थी, जो इन्होंने एक तो पहले भी एक आध बार किया था एयर स्ट्राइक, अब की बार जो किया पूरा हमला किया है। पूरे दो मुसलमान बिरादर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। और समाचार ये है सर कि पाकिस्तान कहता है, जो पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि हमने एयर स्ट्राइक किया है, पर जो अफगानिस्तान कहता जी इन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, हमारे 30 से 35 लोग यहाँ मरे हैं। ये पाकिस्तान मीडिया का दावा है। अफगानिस्तान मीडिया में भी लोग कहने लगे हैं। मरने वालों में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। और जो पाकिस्तान क्या मीडिया कह रहा जी हमने इनके 4 कमांडर और आतंकवादियों को मारा जिनकी वहां ट्रेनिंग हो रही थी। और ये जी जो तहरीक तालिबान हमारी बात नहीं सुन रहा था, हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था कुछ घंटे पहले हकानी से मिलने। हकानी से मीटिंग हुई, उसने हमारी बात नहीं मानी तो हमारी फौज ने उसका जवाब दे दिया और अब हम बिल्कुल तैयार है आर पार की लड़ाई के लिए, ये पाकिस्तान का मानना है। तालिबान कहता भाई तुमने हमारी जमीन पे हमला किया, यू हैव वायलेटेड आवर सॉवरेनिटी। अब हमारा हक बनता है कि तुम्हारी जमीन पे आके तुम पे खुद हम हमला करें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो करेगा ही, पर जो अब हम खुद हमला करें क्योंकि तुमने अब हमारी जमीन पे हमला किया। तो पाकिस्तान के लिए समस्या ही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो करेगा वो करेगा ही, वो अपना कार्यवाही कर रहा है। 8,000 से 10,000 से ज्यादा, 8 से 10,000 का कार्डर है एंड काउंटिंग। अब ये अफगानी तालिबान कह रहा है जी अब हमें भी रीजन और लेजिटिमेसी मिल गई कि हम तुम्हारे एरिया पे आके हमला करें और इसका बदला लिया जाएगा। अब कुछ प्रश्न हैं कि भाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात है, आप देखिए तो जितने ट्रक ड्राइवर पाकिस्तान में हैं, जितने भी ट्रक लोग ट्रकें चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट, ये सारे पश्तून हैं। तो सबसे पहले इन पश्तून भाइयों को इस सारा चक्का जाम करना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी का चक्का जाम करके इसको बंद करना चाहिए। दूसरा आइडिया है, देखिए आप कराची की बात करें, 40% वहां पश्तून या पठान रहते हैं। तो अगर आप तालिबान के सलाहकार बन गए? नहीं, मैं तो सर एनालिसिस करो, मैं तो मतलब देखिए ये तो पब्लिक मीडिया है, हम तो एनालिसिस करते, क्या कर सकते हैं। देखिए अगर वो चाहे तो कराची अगर बंद होगी तो पाकिस्तान की जो वेंटिलेटर की पाइप है वो भी कट जाएगी। तीसरी बात है, देखिए मेरिडियन में भी एक बार एक ट्रक घुसी थी, काफी लोग मरे थे, एक भरा हुआ ट्रक घुसा था मेरिडियन में। अब देखिए ये घटनाएं पाकिस्तान में फिर हो सकती है। बाकी रहे पश्तूनों की बात, उन्हें पश्तून को क्या चाहिए, खजूर चाहिए, बंदूक चाहिए। बंदूक वो खुद बना लेता है, अब गोली भी खुद बना लेता है। वो गन स्मिथी तो उन्हें अच्छी तरह से आती है, कोई भी दुनिया की बंदूक बना लेते हैं। खजूर, बादाम और राशन जहां से मिल रहा है मिलता रहेगा, थोड़ा बहुत राशन हम भी देते हैं, तो राशन वाशन मिलता रहे, और क्या करना है। और ये जो पाकिस्तान सोच रहा था हमारे साथ बांग्लादेश में खेला करेगा, बांग्लादेश में ये यूनिस के साथ मिलकर हमें तंग करेगा, अब तो ये है कि इनका केपीके कब तक बचा रहेगा। वैसे भी केपीके में सर गवर्नर अभी तालिक तालिबान का है, टोल वो कंट्रोल कर रहे हैं, टैक्स वो वसूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट 2 बड़ी क्रॉसिंगों को लेके इनका कहीं कंट्रोल नहीं है। इनके लोगों को तो हेलीकॉप्टर में खाना दिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर में इनको खाना दिया जा रहा है। खाना भी ये अब बाई रोड या बाजार से जाके नहीं निकल पा रहे। और हाँ, जो बची कुछ इनकी सप्लाई चेन्स है, जो इनके कैंट को या जिनको मेजर छावनियों को जो सपोर्ट करते हैं लोकल एरियाज में, तो तालिबान या तहरीक तालिबान दोनों मिलके उन सप्लाई चेन्स पे भी अगर आघात करे तो जो भी बचा कुचा पानी या जो भी छोटा मोटा भी जाता वो भी बंद होगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो केपीके का इलाका है ये पूरा तालिबानियों और तहरीक तालिबान, अफगानी तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाएगा। ड्यूरल लाइन वो कभी मानते ही थे, माननी भी नहीं चाहिए। वहां बलोचों को भी अपने हमले बढ़ाने चाहिए, बलोचों को भी ये चाहिए कि भाई अभी सही मौका है कि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ लड़े, बांग्लादेश में लड़े, भारत से बचाए, अफगानियों से बचाए। अभी बलोच भाइयों के लिए भी मौका है, वो भी अपने बलोचिस्तान पे अपना हक जमाए। अगर वो हक नहीं जमाएंगे तो वहां गिद्ध की तरह नजर लगा के बैठा है चीन और वहां से बैठा ईरान। तो अगर आपको चीन और ईरान से अपनी टेरिटरी बचानी है तो आपको अभी उस पर पूरा कब्जा करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में जो कहते हैं ना हमारे हिंदी में विनाश काले विपरीत बुद्धि, देखिए और तो ये किसी पे इनका जोर चलता नहीं। हाँ, जाके कुछ जहाज उड़ा दिए, अफगानिस्तान में बमबारी कर ली, इनको पता अफगानिस्तान का कोई एयर डिफेंस नहीं है, इन्हें पता अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस के नाम का कुछ नहीं है। पर लॉन्ग रन में एक विकल्प है, क्या अफगानिस्तान को भी छोटा मोटा एयर डिफेंस का कुछ
छोटा मोटा कुछ सामान दिया जाए ताकि एक एक नया F-16 अब अफगानिस्तान में गिरे। लास्ट टाइम तो अभिनंदन ने गिरा। आप सोचिए जब खबर आएगी पाकिस्तान गया था एयर रेड करने अफगानिस्तान और F-16 गिर गया, ये लॉकहीड मार्टिन वाले से टेबल के नीचे छुप जाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे किसी को, तो भाई किन को दे दी F-16, या तो अपने वापस ले लेंगे, कहे भाई तुमसे नहीं चलेगा तो वापस करो। तो ये वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। और अब ये युद्ध बढ़ेगा सर, क्योंकि अब इन्होंने डायरेक्ट उनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट किया, काफी अंदर जाके स्ट्राइकें की है। कह रहे जी वहां टेररिस्ट कैंप थे, ये थे वो थे, ये तो खैर हर जगह कहते हैं, खुद टेररिस्ट कैंप चलाने वाले दूसरे को कहते हैं तेरे यहाँ टेररिस्ट कैंप है। पर अगर आप इसके डिटेल में जाए संजय सर, दो चीजें हैं। इनकी आर्मी का मोराल कहते हैं 1971 की वॉर से ज्यादा अभी डाउन था, क्योंकि पीछे आपने देखोगा 3 दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ जो टेररिज्म इंसिडेंट्स है वो 2024 से 23 से लेके 24 में 50% बढ़े हैं। पहली बात, 97% इंसिडेंट्स 92% इंसिडेंट्स हो रहे हैं केपीके में और बलूचिस्तान में, जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, और 97% डेथ्स हो रही इन जगह पे। और ये भी खबर आई है कि इस साल पाकिस्तान की आर्मी की सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। ये बताए ना बताए पर ये ऑफिशियल है कि ये अमेरिका भी मानता है कि पाकिस्तान की आर्मी की सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इस साल में हुई है। इस आर्मी का मोरल डाउन है, इस आर्मी की हालत खराब है। पीछे तहरीक तालिबान वालों ने इनके फौज की बेहेडिंग की थी, तो अब ये क्या करे, फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ कर नहीं पाए तो अपने जहाज भेज दिए, कि उन्हें पता अफगानियों के पास डिफेंस है नहीं, वो भी रात के अंधेरे में जहाज भेज दिए, कुछ औरतें बच्चे मार दिए, कहते जी हमने कमांडर मार दिया वो मार दिया, वापस हो गया, बोल दिया पाकिस्तान हैज डन एयर स्ट्राइक्स ऑन तालिबान व्हिच तालिबान हैज नो एयर डिफेंस। तो ये इनकी मोटी मोटी कहानी है जो इन्होंने किया। बट अब युद्ध शुरू हो गया है, ये अच्छी बात है। और आसिम मुनीर के बाद जितना असला है, तो मुनीर मियां जरा देखो असला कहां कहां लगाओगे, यहां लगाओगे, यहां लगाओगे, यहां लगाओगे, यहां लगाओगे। अभी कुछ छोटे मोटे अटैक होंगे तहरीक तालिबान द्वारा, बट इनकी स्टीज पे सर बड़े अटैक 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में होंगे। और अगर किसी ने कहीं से कुछ तार छेड़ दिए तो मुझे ये भी लगता है कि बांग्लादेश की सेना पे भी अराकान आर्मी के हमले बढ़ेंगे, क्योंकि जो उनकी निकटता हो रही थी पाकिस्तान के साथ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो फ्रंट भी हाथ से जाता नजर आएगा। तो मतलब पाकिस्तान को जब जहां से मर्जी ठोको, जितना मर्जी ठोको, देखिए हम तो अब कुछ करते मतलब नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, अराकान आर्मी और अफगानिस्तान में नहीं मायदा होगा? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये यहाँ बिजी हो जाएंगे, बंगला यूनिस को मदद करना बंद कर देंगे, तो इनका पप्पू जो यूनिस है अभी तो उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग बांग्लादेश आर्मी की। नहीं सर, उनको वही तो कह रहा हूं ना, ये जब यहाँ खुद बिजी हो जाएंगे तो वहां क्या करेंगे, फिर वहां अराकान्स वाले और जो बाकी अलायंस है वो उनकी थोड़ी अच्छी धुलाई पिटाई कर देंगे, ताकि जो उन्होंने फ्रंट खोलने की कोशिश की थी हमारे अगेंस्ट उस साइड से, वो फ्रंट ऑटोमेटिकली भी बंद हो सकता है। भारत के लिए तो अच्छा समाचार है, भारत के लिए बहुत अच्छा समाचार है कि आपस में लड़े, एक दूसरे को मारे। और आप याद करिए तालिबान ने एक स्टेटमेंट दिया था सर, जब इस्माइल हनिया मरा था, तालिबान ने स्टेटमेंट दिया था, बिरादर इस्माइल हनिया को खुमैनी ने मरवाया है यहूदियों के हाथ, क्योंकि यहूदियों ने कहा हम तुम्हें मारेंगे, उसने कहा मुझे छोड़ दो, ये इस्माइल हनिया को पकड़ो। देखिए ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना तालिबान का, आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस। तो ये वाली चीजें, यहाँ रंजिशें और यहाँ क्रॉस करंट बहुत है। अब किसकी लॉयल्टी किसके साथ है, कौन किसको मारेगा, कौन किसको छेड़ेगा, किससे कौन बचाएगा और किसको मारेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। बट पाकिस्तान में लोग मरेंगे और पाकिस्तान के बड़े शहरों को अब अफगानी तालिबान के अटैक का ब्रंट फेस करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल पक्की बात है, तहरीक तालिबान तो करता रहेगा जो करेगा, अफगानी तालिबान भी अब गेम में आ गया है। और यहाँ एक चीज और बता दो जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2 ग्रुप खड़े किए थे सर, आइसिस खुरासान और ये है क्या था वो, लश्कर जंगवी। लश्कर जंगवी को इन्होंने पार चिनार में इन्होंने नरसंहार करवाया, इन्होंने शिया पठान मरवाए। और अब भी 75 दिन हो गए संजय सर, आज पार चिनार का रास्ता बंद है। पार चिनार में दवाई नहीं है, दवा नहीं है, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं है, पर इन्होंने ब्लॉकेट रखा है। और ये माना जाता है, ये जो है जांगवी वाला क्या है, ईद नजर फारूकी जो उनका हेड है, ये अब भी वहां अफगानी ये बेचारे जो शिया पठान है इनको मार रहा है। और सुना, मैं कोई कह रहा था मुझे, पीछे से गर्दन रेतते हैं। मैंने कहा ये क्यों करते हैं, कहते हैं हजरत अली के साथ भी इन्होंने ऐसे किया था, मतलब पीछे से गर्दन रेतने का काम ये करते हैं, विच इज वेरी पेनफुल डेथ। तो कह रहा है ये अब भी वहां हो रहा है। और यहाँ से अफगानी मतलब बाकी जो हलाल करते हैं, जो आगे से गर्दन रेतते हैं, ये शियाओं की गर्दन पीछे से रेतते हैं।
हाँ, तो ये जो पार-चिनार में जो कर रहे हैं, वहाँ ये आपको हर जगह ये ट्रेडमार्क मिलेगा। बिहेडिंग हो रही, यहाँ से नहीं हो रही, पीछे से हो रही, इट्स कंसिडर्ड वेरी पेनफुल। और कह रहे हैं कि इसमें वो जो हज़रत अली के साथ हुआ था, ऐसे किसी ने मुझे बताया, भई यही वो वाला प्रकरण, वही मानसिकता अब भी हो रही है जो हमारे पार-चिनार में जो ये बेचारे शिया पठान हैं, और उनका ब्लॉकेड संजय सर 75 दिन से जारी है। और इन्होंने जो फोर्स छोड़े थे, इन्होंने फोर्स छोड़ा था ये लश्कर जहांगीर और खुरासान वाले, कि क्या ये इतने बड़े हो जाएंगे, क्या इन्हें पठानों का सपोर्ट मिलेगा, क्या ये टीटीपी से भिड़ेंगे। पर अब इनको ये समझ आ गया है कि ये दोनों फोर्स मिलके भी टीटीपी का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तब इनको मजबूरन जाके अफगानिस्तान के अंदर ये कांड करना पड़ा, ताकि आर्मी का मोराल ऊपर हो, हमारी फौजियों को लगे यार हमारी मौत का बदला लिया गया, और जो पाकिस्तान की जनता है उसे ये ना लगे कि आसिम मुनीर के ये कि ये नपुंसक फौज है।